नोएडा के लोगों के लिए यह एयरपोर्ट खुशियों की सौगात लेकर आया है, लेकिन आसमान में उड़ान हो और नीचे अगर सड़क पर गड्ढे हों तो काम कैसे चलेगा। हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें नोएडा और दूसरे इलाकों में सड़कों के गड्ढे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जिस नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उस नोएडा में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, क्योंकि इसी रोड से चलकर तो आप एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। मेरी सहयोगी आजादिका सिंह और अभिनव गोयल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, और मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को जगाया जाए कि सिर्फ एयरपोर्ट जरूरी नहीं है, सड़कें भी बहुत जरूरी है। एक तरफ ऊंची उड़ान की तैयारी, तो दूसरी तरफ गड्ढों में हिचकोले खाते वाहन। एक तरफ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो दूसरी तरफ कमर तोड़कर रख देने वाले गड्ढे। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करके योगी सरकार विकास का डंका पीट रही है। लेकिन विकास यही है तो नोएडा की सड़कों में ये गड्ढे विकास का कौन सा मॉडल है? आखिर क्यों जेवर एयरपोर्ट की चकाचौंध से बाहर आते ही कैमरों में ऐसी तस्वीर कैद होती है? क्यों सड़कों का हाल आईसीयू में पड़े किसी मरीज की तरह है? ये सवाल चुभने वाले जरूर हैं, लेकिन विकास के सिक्के का दूसरा पहलू यही है, और शहर के अधिकांश अंदरूनी इलाकों की सड़कों का यही हाल है। कहीं निर्माण के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, तो कहीं पुराने गड्ढों को अब तक भरा नहीं गया। देखिए, नोएडा की दादरी मेन रोड है। सबसे पहले आप इस बोर्ड पर नजर भी डाल लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नोएडा दादरी रोड भंगेल मेन रोड। और मेन रोड की क्या तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे दाईं तरफ आपको नजर आएगा कि यहाँ पर सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। ये सोचना, ये देखना तस्वीरों में आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सड़क इतनी बदहाल है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अगर सारी जोर आजमाइश ऐसे गड्ढों के साथ ही होती रहेगी तो फिर विकास के दावे बेमानी से लगने लगते हैं। और स्याह सच तो यही है कि यूपी में दो नोएडा बसते हैं, पहला आलीशान है, दूसरा परेशान है। और सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली की सड़कों का भी हाल ठीक नहीं। ये दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क की तस्वीर है। दिल्ली वालों को भविष्य में कभी अगर जेवर एयरपोर्ट जाना हो तो ये सड़क सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन इसका हाल भी बेहाल है। इस वक्त मैं दिल्ली में डीएनडी के ऊपर खड़ा हूं। यहां से जेवर एयरपोर्ट की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है, लेकिन ये जो मेन रोड है जो दिल्ली को सीधा उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, उस सड़क के हाल आप देखिए कि बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे। ये गड्ढे पिछले 6 महीने से करीब ऐसे ही हैं। शहर की पहचान उसकी सड़कों से होती है, लेकिन सड़कों की पहचान का पैमाना गड्ढे बन गए हैं। और ये हाल किसी एक शहर का नहीं, लगभग हर जगह का है। और ये हाल तब है जब यूपी के गड्ढों को भरने के लिए 1400 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जा चुका है। खुद सीएम योगी 2 बार गड्ढों को भरने की डेडलाइन दे चुके हैं। हालांकि यूपी बीजेपी को अभी प्रदेश के गड्ढे नहीं दिखते। पार्टी सोशल मीडिया पर खुद की ही पीठ थपथपा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस काल से ज्यादा बेहतर सड़कें बीजेपी शासन में है। लेकिन यूपी बीजेपी का ये ट्वीट हकीकत से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश की रोडों का इतना बुरा हाल है, कानपुर से लखनऊ या कहीं पे भी पूरे उत्तर प्रदेश में रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी शिलान्यास ही करते रहेंगे योगी जी, या किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे? सड़कों के गड्ढे सिर्फ विकास पर ही पट्टा नहीं लगाते, जान के लिए भी आफत है। 2018 में गड्ढों के कारण यूपी में 2015 दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1043 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 2122 सड़क हादसे हुए और 1034 लोगों की जान गई, जो देश में हुए हादसों और मौतों का लगभग 50% था। इसलिए जरूरी है कि सरकार विकास के बड़े मॉडल तो स्थापित करे, लेकिन छोटी सड़कों पर भी बड़ा ध्यान दे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर लगातार यूपी में विकास के काम को हरी झंडी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा लगातार अविरल चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं किसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। यूपी को नए नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात भी उन्होंने दी। तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने हाल ही में किया है। इन सबका मकसद स्वाभाविक रूप से विकास हो सकता है, लेकिन जब चुनाव की घड़ी सिर पर टिक टिक बज रही हो तो सिर्फ विकास का मसला नहीं हो सकता। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 महीने में 10 बार यूपी का दौरा किया है। पीएम मोदी पूर्वांचल में 3 बार गए। ये बीजेपी का गढ़ रहा है जिसको बीजेपी इस बार हर कीमत पर बचा कर रखना चाहती है। पीएम मोदी लखनऊ समेत अवैध में 4 दौरे कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज को अगर जोड़ लें तो वो 2 दौरे पूरे कर चुके हैं। और इसके साथ चौथा इलाका है यूपी का बुंदेलखंड का, वहां भी 1 दौरा पीएम का हो चुका है। जेवर के जरिए पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी का दिल जीतने का प्रयास किया, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों के तेवर तीखे ही बने हुए हैं। किसान क्या करने वाले हैं ये हम आपको आगे दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।